हेलो, बच्चे कुर्सियों पे बैठे मेरी प्रार्थना ये सीट बच्चों के लिए। हेलो, सीनियर्स की बात है तो बच्चे बैठे भैया खड़े हो जाए। मीडिया वाले सभी एक बार खड़े हो जाएंगे भैया पीछे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल, आप देख रहे हैं बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक सामूहिक विवाह समारोह में हूं भारत में, जहां एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके सांसों को दिखा करके बड़े बड़े फार्म हाउस में शादी समारोह किया जाता है, तो वहीं कुछ ऐसा भी चलन है भारत में कि जहां सामूहिक विवाह समारोह किया जाता है। पिछले दिनों देखा गया है कि चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए हैं। आज 11 जो है वो लड़कियों का लड़कों का शादी समारोह जो है यहाँ पर दिल्ली के कोंडली विधानसभा में हुआ है। मेरे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चलन क्यों हुआ और इसके पीछे की सही वजह क्या है। मेरे साथ वीर सिंह प्रधान जी हैं जो अपनी संस्था के अध्यक्ष भी हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है। ये आज कितने शादी जो आप कर रहे हैं, इससे पहले कितनी हुई हैं, अभी कितनी हो रही है, टोटल कितनी अब तक हो चुकी है, और ये विचार आपके मन मस्तिष्क में कैसे आया कि ऐसा भी कुछ किया जाए? हमारे सहयोग में कई संस्थाएं हैं। आज जो सिद्ध मानव सेवा समिति के द्वारा 11 जोड़ों का शादी कराई जा रही है और निसहाय समिति से 51 जोड़ों की शादी पिछले वर्ष की गई थी और आने वाले 22 फरवरी को भी 51 जोड़ों की शादी की जाएगी। तो ये हम समय समय पर सभी संस्थाएं मिलकर, जैसे हमारे रामदास चौहान जी हैं, रामकिशन लोहिया जी हैं, अरोड़ा जी हैं और सभी साथी मिलकर हम इस प्रोग्राम को संस्था के द्वारा करते हैं और आम जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। नहीं, आम जनता का सहयोग रहता है। आप फंड कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मैंने अंदर देखा कि आप बेड भी दे रहे हैं, सिलाई मशीन भी दे रहे हैं, बर्तन भी दे रहे हैं और यहाँ पर भी खाने पीने की व्यवस्था। पैसा कहाँ से आप लोग अरेंज करते हैं? भाई, अगर जनता देती है जितना देती है, लेकिन हम सब संस्था वाले मिलकर, जो हम 20-22 लोग हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करके हर चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। आप करें हर चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। करोड़ों रुपए लगा करके लोग भारत में शादी यहाँ करते हैं। ऐसे में आप इन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं कि अभी हम आपका सामूहिक विवाह करेंगे? क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो सामूहिक विवाह है उनको एक दूसरी नज़र से देखा जाता है। गरीब लोग हैं, शादी नहीं होती है, लेकिन आप जैसे लोग बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो इन लोगों को मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? आपने सुना होगा आज IAS भी 500 रुपये में शादी कर लेता है, तो वो भी तो बड़े आदमी हैं। हमारे यहाँ कोई हम गरीब नहीं मानते, सबको सामान्य मानते हैं, सभी को सामान्य मानते हैं और सभी का सहयोग लेकर इन जोड़ों की शादी कराते हैं। नहीं, आप कह रहे हो जोड़ों की शादी कराते हैं, तो कोई जाति बंधन है, कोई धर्म बंधन है, या कोई भी आके शादी कर सकता है? हमारे यहाँ कोई भी जाति बंधन नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो अपना अरेंजमेंट नहीं कर सकते, उन लोगों की हम सब शादी कराते हैं। एक तरीके से जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हीं की शादी आप कराते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से, सनातन के हिसाब से शादी करवाते हैं। किसी भी धर्म का, किसी का बंधन नहीं है। ये हमारे कमलजीत भाई जी ऐसा जनसेवा समिति से और हमारा परिवार फाउंडेशन से संस्थापक है। पिछले 17 साल से ये हर साल 51 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। कम से कम 700 से ऊपर हम शादियाँ पहले भी करवा चुके हैं। 22 फरवरी 2026 को करवाने फिर जा रहे हैं 51 लड़कियों की शादी। ये हमारे संस्थापक जी से बात करें। संस्थापक साहब, आप भी बता दो थोड़ा सा, ये जो संस्था है आपकी सिद्धार्थ मानव सेवा समिति और दूसरी समिति आपकी ये है, तो जैसा उन्होंने बताया कि आप अभी फरवरी में 51 लड़कों की शादी हो, तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे कि उनको भी अपने बच्चों की शादी करनी, तो क्या सिस्टम है आपका? देखिए जी, हम जो पहले तो हम लोग डेट निकालते हैं कि 20 तारीख को शादी होगी, फिर उसके बाद हम पंपलेट
छपा के घर घर जाके कॉलोनी जाके बांटते हैं उनको, उसको फिर कुछ अखबार में निकालते हैं, कुछ अपना इस तरह का प्रचार करते हैं। और रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है रजिस्टर होता है। अपना नंबर बता दो थोड़ा, जो लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे। देखिए जी, जो भी मेरा साथी, मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ और सूचना दे रहा हूँ कि असहाय जन सेवा समिति 22 फरवरी को 2026 को 51 जगहों सामूहिक शादी कराई जा रही है। जो भी मेरा साथ भाई हम संपर्क करना चाहता है तो मेरा नंबर नोट कीजिए प्लीज, 8459176725 मेरा नंबर है। आप इसमें संपर्क, जो सामूहिक समारोह, शादी समारोह का हिस्सा लेना चाहते हैं वो जो है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे साथ एक सीनियर साथी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों ने 11 जोड़ों की शादी जो है वहाँ पर संपन्न जो एक तरीके से कर दी है। यहाँ से आगे ये प्रोग्राम चलता रहेगा लगातार, तो कैसे क्या, मतलब थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। प्रोग्राम तो पिछले काफी सालों से चलता आ रहा है, पर हमारी सिद्धाता मानव सिद्धाता सेवा समिति पहली बार ये 11 कन्याओं की शादी करने जा रही है। और इसमें आप बोल रहे थे ना गरीब, ये कन्याएं गरीब नहीं है, ये सबसे नहीं, मैंने कहा ये गरीब नहीं है, संपन्न है। चलो हाँ, चलो ठीक है। और हमारी समिति एक और भी बहुत नेक काम करती है। 24 सालों से जितने भी शमशान घाटों में अस्थियां जो लावारिस अस्थियां पड़ी रहती हैं उनको इकट्ठा करके हरिद्वार और गंगा ले जाती है। तो यही समिति है, इसी के माध्यम से ये शादी कराई जा रही है। और इसमें आप पूछे धन कहाँ से, धन हमारी समिति के मेंबर कम से कम 51,000, एक मेंबर 51,000 रुपये देगा, उससे ज्यादा भी रहते हैं। और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। जब जिसकी इच्छा हो जो कन्यादान यहाँ आगे कर सकता है, और ये हर सालों चलता रहेगा ये कार्यक्रम। चलिए, कन्यादान यहाँ पे आगे कर सकता है बीर सिंह प्रधान जी और उनके तमाम साथी, जिन लोगों ने इस समिति में जो हिस्सा हैं और जो अन्य समितियां हैं, और उन्होंने 11 जोड़ों की शादी की है। 51 जोड़ों की फरवरी में होने जा रही है, 51 जोड़ों की पिछले साल जो है वो हुई है। ये काम इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, एक तरीके से उनका मतलब अकेली हैं, और ऐसे में उनकी शादी ब्याह का खर्चा जो है वो कैसे अकेले अरेंज करेंगी। तो इस प्रकार की समितियां जो समाज में काम कर रही है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो साथी है, सर क्या नाम है आपका? गिरीश चंद्र वर्मा नाम है मेरा। वर्मा जी, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, क्या किस नजरिए से देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये जो 11 कन्याओं की हम शादी कर रहे हैं, अभी मैं बाहर खड़ा था तो किसी ने कहा था कि ये गरीब कन्याएं हैं। हमने कहा गरीब कन्याएं नहीं है, एक भाई गरीब होता है, एक अमीर होता है, तो क्या परिवार के लोग इकट्ठा होकर उसके सामूहिक शादियां नहीं करते? ये हमारे परिवार के बच्चे, हम अपने परिवार के बच्चों की शादी कर रहे हैं। ये कोई बाहर के बच्चे नहीं, हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं। और ये सारे ये कार्य जो हम करते हैं, ये केवल हम अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं, हम किसी प्रकार का किसी अनुदान नहीं लेते हैं। ये अब मात्र हम अपनी जेब से, हमारी समिति के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और देते हैं। कुछ सज्जन शक्ति है जो समाज के अंदर है वो भी देती है, और इस प्रकार से आयोजन होता है, सुंदर आयोजन। चलिए, तो मैं तमाम लोगों से बातचीत की और जानने, समझने और समझाने की कोशिश की कि शादी होती कैसे, और जो लोग शादी करना चाहते हैं नंबर भी दे दिया, वो सब पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि जरूरी ये है कि करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके जो शादियाँ होती हैं, शान और शौकत दिखाते हुए, उसी भारत में ऐसी भी शादियाँ होती हैं जिन के माँ बाप नहीं है, या जो लड़कियां अनाथ हैं, जो मैं दिखाऊंगा कि पीछे एक बार कैमरामैन दिखाएं हैं, ताकि वो लड़कियां जो जोड़े हैं वहाँ बैठे हैं। और ये शादी बड़ी महत्वपूर्ण है, और भारत में इस प्रकार की शादियों का चलन बढ़ना चाहिए, ताकि फिजूल खर्ची जो है वो कहीं ना कहीं रुक सके। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।